3 मैचेस की श्रृंखला हो और आप पहला मैच हार जाएं तो फिर गाड़ी थोड़ी सी डीरेल हो जाती है। प्लान जो है सारे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब नॉकआउट हो गई आपकी श्रृंखला। अब दोनों मैच जीतोगे तो आप श्रृंखला जीतोगे। अब जो आप सोच रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ईशान किशन को आप, ऋतुराज गायकवाड़ को आप मौका दे सकते हैं, वो भी आपके जहन में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हर मैच जीतना जरूरी है। तो फिर आज के मैदान पे, आज के मुकाबले में, पाल के मैदान पर किन बदलावों की आप उम्मीद करते हैं? क्या वेंकटेश अय्यर को आप गेंदबाजी करते देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो फिर क्या कोई और बदलाव कर लीजिए उनकी जगह। क्या स्काई को आप खिला सकते हैं? गेंदबाजी में क्या भुवनेश्वर कुमार की जगह आप सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को देखते हैं? या फिर अगर ये यूथ पिच है तो क्या आप जयंत यादव को खेलते हुए देखते हैं? क्या शार्दुल ठाकुर के स्थान पर भी कुछ सवाल या निशान रहेगा? क्या राहुल को आप ओपन करते देखते हैं? उनको एक्चुअली मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। क्या प्लेंटी ऑफ सवाल, चलो ढूंढते हैं उनके जवाब। और आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया, इन खिलाड़ियों को पहचान जाइए कौन है ये। वैसे जानते तो हो यार आप। हैशटैग आकाशवाणी, इस पे जरा बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका बनाम भारत के दूसरे ओडीआई की कहानी देखिए ये है कि थोड़ा सा फंस गया भारत। अब फंस इसलिए गया क्योंकि अब पहला मैच हार चुके हैं। अब ये टीम जो आपने खिलाई थी वो टीम तो सही थी, टीम में एक्चुअली कोई गड़बड़ नहीं थी। ऑफकोर्स पीछे मुड़ के देखो तो फिर आप कहोगे कि यार मिडिल ऑर्डर ने अच्छा नहीं किया, पर उनकी तरफ उंगली उठाना मेरे विचार में बहुत आसान काम है। क्योंकि वो इवेंट जो है बाद में होता है। ओपनर्स का काम वैसे भी, ओपनर नंबर 3 ये आसान यहाँ पे बल्लेबाजी होती है, खासतौर से ऐसी पिचेस पे वनडे क्रिकेट के अंदर। तो वहां तो रन बन जाते हैं, लेकिन जहां आप अपनी टीम को छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद फिर मुश्किल काम जो है आप युवाओं से कराते हो। और फिर जब वो रन नहीं बनाते तो आप कहते हैं यार वो ना फेल हो गए, नहीं तो हम तो मैच अच्छा ही जगह पे थे, हम वी वर एक्चुअली इन द गेम। ऑफ कोर्स यू विल बी इन द गेम, पर जब तक मैच खत्म नहीं होता, इन द गेम इज नॉट गुड इनफ इन माय ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई फील। अब क्या सबसे पहले एक एक करके बात शुरू करते हैं कि क्या टीम में बदलाव की गुंजाइश है? क्या वेंकटेश अय्यर की जगह आप किसी को खिलाएंगे? मैंने क्या कहा था कि अगर आप हार जाते हैं ना तो फिर ये समस्या होती है कि आप अगर बदलाव करेंगे तो लगेगा पैनिक बटन दबा रहे हैं। इसका मतलब आपको अपनी सिलेक्शन में विश्वास नहीं था, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदली हैं, सेम ग्राउंड है, ऑलमोस्ट सिमिलर पिच होने वाली है। तो फिर इतने रेडिकल चेंजेस क्यों? देयरफॉर आई थिंक जो टॉप 6 है वो चेंज नहीं होने वाले। मुझे तो लगता है बैटिंग ऑर्डर भी इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राहुल मिडिल ऑर्डर में क्यों आएंगे? देखिए जब आए थे तो वो विकेट कीपर थे, अब वो विकेट कीपर नहीं है। अब वो बतौर ओपनर, बतौर खिलाड़ी, वन स्किल प्लेयर की तरीके से खेल रहे हैं, तो उनको ओपन करनी है। ओपन करेंगे शिखर धवन के साथ, तो मुझे लगता है इस मैच में रन बनाएंगे। वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहिए और खिलाएंगे भी, ऐसा मुझे लगता है। और इस बार बॉलिंग करवानी चाहिए और करवाएंगे भी, क्योंकि ना बवाल बहुत हुआ है, बहुत शोर होती है, एंड दैट नॉइज आल्सो रीचेस पीपल्स ईयर्स की। ये हो क्या रहा है भाई? तो ये तो कुछ गलती हो गई शायद। तो बॉलिंग आप करवा सकते हैं, तो मेरे विचार में तो बॉलिंग जरूर करवाएंगे, लेकिन ये टॉप 6 में मुझे बदलाव की गुंजाइश नहीं है। पर मैं क्या बदलाव चाहता हूं? मैं फिर भी एक बदलाव चाहता हूं। बदलाव चाहता हूं मैं इंटेंट की, बदलाव चाहता हूं मैं डोमिनेंस की। बदलाव मैं ये चाहता हूं कि अगर आप 6 रन प्रति ओवर चेस कर रहे हैं ना, अगर 300 आपका टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले मैच में था 297, तो आप पहले 30 ओवर में आप 180 तक पहुंचिए, तब तो जाके आप मैच आप बराबरी पे खड़े हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप 180 पे आउट हो जाते हैं तो फिर रन अप बॉल ही चाहिए अगले 20 ओवर में, यूल बी फाइन। आपके जो युवा बच्चे हैं वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर 30 ओवर में आपके 185 रन और 2 विकेट आउट हुए हैं, अब 150 के करीब रन चाहिए 20 ओवर में, विकेट है 8 हाथ में, लेकिन वो 8 जो है वो नंबर है। आसान काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पावर प्ले आपने खेल लिया है, कम से कम वो 20 ओवर के वो जो 5 खिलाड़ी सर्कल में थे वो भी आपने खेल लिए। मेन गेंदबाजों की गेंदबाजी करवाने तेंबा बबुआ बाद में, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं कि शुरुआत में आपके वीक बॉलर्स को डाल देते हैं, मार्करम से ओवर करवा देते हैं, नंगीडी के ओवर बहुत बचा के रखते हैं, कबरीश शमसी के तो बहुत देर तक बचा के रखते हैं। तो मुश्किल काम वो बाद में करवा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आपका जो आसान काम है उसके अंदर मुझे लगता है कि इंडियन बैटर्स नीड टू बैट विद अ लॉट मोर इंटेंट। 1 2 3 को थोड़ी सी और पिटाई करनी पड़ेगी। अगर पहले बैटिंग आती है तो 6 साढ़े 6 रन के तरीके से आप चलते रहिए। आउट हो गए तो कोई बात नहीं यार, किसी के पास शायद मौका ज्यादा होगा। ऋषभ पंत अगर 35 ओवर उनके पास मिलेंगे वो शायद डिफरेंट तरीके से खेले। हो सकता है ऋषभ पंत की जगह वहां पे वेंकटेश अय्यर को भेज सकते हैं अगर 35 ओवर बचे हैं तो, या 30 ओवर बचे हैं। लेकिन अगर ओवर ही बचे होते हैं 15 17 18 विद आस्किंग रेट ऊपर की तरफ, टंग 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 टंग, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंटेंट में थोड़ी सी बेहतर चाहता हूं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर मैं देखता हूं तो क्या वहां पे बदलाव की गुंजाइश है? देखिए एक ही लग रही है मुझे, वो इसलिए कि भुवनेश्वर कुमार इज नॉट लुकिंग द सेम बॉलर, सो दे माइट एक्चुअली थिंक। पर न्याय तो फिर यहां पे भी नहीं होगा कि आप एक मैच के बाद क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्पेल तो भुवनेश्वर कुमार का एक्चुअली अच्छा था, बहुत एक्यूरेट था, पर शायद एक्स्ट्रा पेस चाहिए। क्या शार्दुल की जगह आप किसी को खिला सकते हैं? शार्दुल की जगह आप जयंत यादव के बारे में तब सोच सकते हैं कि अगर आपको 3 स्पिनर खिलाने हैं, लेकिन आप 3 स्पिनर शायद खिलाएंगे नहीं, 2 ही खिलाएंगे। थोड़ी सी पेस आप फिर भी यहां पे रखेंगे। सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक हो सकता है भूवी की जगह खेल जाए। उनके अलावा मैं 11 में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। एक तो मैं इंटेंट ज्यादा चाहता हूं, और टॉप 3 में से एक बल्लेबाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट आज का मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगर टॉप 3 में से एक बल्लेबाज 100 और दूसरा एक 80 ना बनाए, अगर ये रन नहीं बनते तो भारत ये मुकाबला भी नहीं जीत पाएगा। आप एक अच्छे टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे और
बड़े टोटल को आप चेज नहीं कर पाएंगे। दैट्स द सैड रियलिटी कि आपके टॉप टीम में से थोड़ी सी इंटेंट ज्यादा दिख जाए और 40, 42, 43 ओवर तक एक खिलाड़ी तो आपका खड़ा होना चाहिए, यानी कि वन ऑफ देम शुड स्कोर अ सेंचुरी। तो ये दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। राहुल हैज अ गुड चांस, कोहली हैज अ गुड चांस, शिखर धवन मुझे लगता है एक बार फिर रन बनाएंगे। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, वो देखिए अच्छा खेल रहा है। बैटिंग मुझे थोड़ी सी अभी भी उनमें थोड़ी कमजोरियां नजर जरूर आती हैं कि भाई जानेमन मलान बहुत रन्स बनाए पर बहुत छोटा सा करियर है। क्विंटन डी कॉक, टेम्बा बबूमा, रासी, मार्करम के रन्स ड्यू हैं, पर उसके बाद जैसे मिलर के बाद देन उनका भी फैक्लुक्वायो के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ, मार्क कोई आंसर, नॉट द सेम काइंड ऑफ फिनिशिंग प्राउएस। तो फिर स्पिनर्स मैं कहूंगा भारतीय स्पिनर्स प्लीज विकेट चटकाइए। नई गेंद से विकेट मिलती है तो ग्रेट, नहीं भी मिलती है तो भी अटैक ज्यादा कीजिए, चाहे फील्ड के साथ, चाहे लाइन के साथ या लेंथ के साथ। आप थोड़ा सा विकेट चटकाने की तरफ देखिए, इवन इफ यू आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरे 50 ओवर के खेल में अगर आप सिर्फ 4 ही विकेट गंवाते हैं या 4 ही विकेट ले पाते हैं तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। शार्दुल ठाकुर टू बैट अहेड ऑफ रविचंद्रन अश्विन, दैट्स व्हाट आई फील। बोथ स्पिनर्स थोड़ा सा और अटैकिंग कैप्टेंसी, अटैकिंग बॉलिंग, अटैकिंग लाइंस, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगी। डे गेम है ये पाल में और मे द बेस्ट टीम विन, पर आसान नहीं होने वाला भारतीय टीम के लिए, ये बात तो मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही है। अब जो मैंने आपसे पूछा था कि ट्रिविया आई जस्ट क्विकली चेक। जी हाँ जरूर जनाब, ये है शिखर धवन, शिखर गब्बर धवन। आज के लिए इतना ही है। फिंगर्स क्रॉस, टोस क्रॉस की इंडिया मैच जीतेगी तो अच्छा ही लगता है ना। फिर आखिरी मैच जो डेड रन नहीं होगा, फिर उस मैच के अंदर भी जान बचेगी। 2022 की पहली जीत मिल जाए यार, एक मैच नहीं जीते हैं इस साल हम। लाइक, शेयर, प्रोफाइल पे पिन, कमेंट सेक्शन को भरने का है। कल सुबह फिर मिलेंगे। लेफ्ट आर्म भैया भाग तो दूर से रहा है, लेकिन गेंद स्पिन हो रही है। इस बार भी कहां आता पता है बल्लेबाज को। सुहास मजेदार, सिर्फ कीपर और गेंदबाज ही खेल